गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग का श्रवण करने के पूर्व इन दिनों हम शिव महापुराण के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ संगत जी, आज का विषय है बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने और बुद्धि वृद्धि का अचूक उपाय। गुरु प्यारी संगत जी, यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत मेहनत करने के बाद भी वह परीक्षा के समय पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या उनका ध्यान बार बार भटकता है, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि शिव महापुराण में बताया गया वह दिव्य उपाय जो बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता को बढ़ाता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस उपाय का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय 18 में मिलता है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव और गणेश जी की विशेष पूजा विधि से कैसे मंद बुद्धि भी तीव्र हो जाती है और ज्ञान के मार्ग खुलते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, इस उपाय को करने की सरल विधि इस प्रकार से है। प्रत्येक बुधवार या सोमवार के दिन बच्चे या उसके नाम से शिवलिंग पर तांबे के पात्र से शुद्ध जल अर्पित करवाएं। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर हरे मूंगे के 11 दाने और दूर्वा अर्थात हरी घास अर्पित करें। इसके बाद बच्चे के माथे पर शिवलिंग से थोड़ा सा सफेद चंदन लेकर लगाएं। बच्चे से मन ही मन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय या फिर भगवान गणेश जी के नाम का स्मरण कराएं। ओम गम गणेशाय नमः। गुरु प्यारी संगत जी, शिव महापुराण के अनुसार हरा मूंगा और दूर्वा अर्पित करने से बुद्धि के कारक ग्रह बुध मजबूत होते हैं। इससे मस्तिष्क में शांति आती है, ध्यान भटकना बंद होता है और बच्चे की याददाश्त व सीखने की क्षमता में अद्भुत सुधार होता है। गुरु प्यारी संगत जी, यदि यह उपाय बच्चे से नियमित करवाएं तो उसकी एकाग्रता में सकारात्मक बदलाव जरूर दिखेगा। अगर यह जानकारी आप सभी संगत परिवार को उपयोगी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं संगत जी आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग के श्रवण की ओर। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8098। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने इतने सत्संग ब्लेस किए हैं कि गुरु जी शेयर करने की सेवा करवा रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु जी का अनंत शुक्राना है कि गुरु जी ने हमें उनसे जोड़ा और जर्नी ऐसी रही गुरु जी के साथ कि 2019 में मतलब इन शॉर्ट बोले तो हमारी फैमिली का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था, पूरी फैमिली का, और हर तरीके से डाउनफॉल आ गया था। बहुत सारा ब्लैक मैजिक था घर पे, बहुत सारा। हम सब बहुत बीमार थे और बहुत लड़ाई झगड़े थे घर पे ड्यू टू ब्लैक मैजिक, और सब बीमार ही रहते थे। और जो भी अपनी जॉब्स पे था उनकी जॉब्स चली गई, या जो भी काम था वो सब काम खत्म हो गया और सब बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ गए। और जैसे कि आपका कोई वेल विशर होता है, वो आपको किसी जगह पे ले जाता है, आप वहाँ जाते हो। थैंकफुली आई थिंक तब भी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम किसी गलत जगह पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जब ऐसी चीज़ों के लिए आप जाना शुरू करते हो किसी जगहों पे तो आप बहुत भटकते हो। बट हमें तब भी भटकना नहीं पड़ा। हम एक माता रानी के स्थान पे गए थे जहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे घर पे ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हुआ। बट ये तो हमें रीजन पता चल गया, किसने करवाया ये भी हमें पता, उन्होंने बता दिया। तो उनके साथ फिर हमने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, क्योंकि रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो उनका घर में बहुत आना जाना था, तो हमने उनके साथ एकदम कट कर लिया। बट हमारी सिचुएशन ठीक नहीं हुई और इतने हम बीमार रहते थे कि घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं तो बहुत बीमार रहती थी और घर से बाहर निकलने का कुछ बनता ही नहीं था। अब इतने में ऐसा हुआ कि पूरा 2020 इसी में निकला, इन्हीं परेशानियों में। 2021 इन्हीं परेशानियों में निकला। तो 2021 में जो हमारे पंडित जी हैं जिनको हम दिखाते थे गुरुजी से मिलने से पहले, तो उन्होंने कहा कि
वो घर पे आए और उन्होंने कहा कि आप शिव जी के अभिषेक करा लो। और उस टाइम पे हमने शंकर भगवान के अभिषेक करवाए, 5-6 बार करवाए और उससे हमें इतनी कृपा मिली कि हम घर से बाहर निकल पाए और हम घर से मतलब थोड़े ठीक हो गए हेल्थ वाइज कि हम घर से बाहर निकलने लायक हो गए। और 2021 की बात है, अगस्त में मुझे रैंडमली मेरे फ़ोन पे कॉल आता है, जबकि कहीं कोई अप्लाई नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी अपोज़िट है कि आप जॉब का सोचोगे भी कैसे? क्योंकि आप खुद ही ठीक नहीं हो। बट गुरुजी की मुझे ये बात लगी कि गुरुजी जब हमसे जुड़े हैं 2022 में, उससे पहले ही गुरुजी के ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई थी और उनकी प्रेज़ेंस स्टार्ट हो गई थी, बट हमें पता नहीं था। तो अगस्त 2021 में एक रैंडमली कॉल आती है चंडीगढ़ से, एक कंपनी से कि आप यहाँ आ जाओ और हमारी कंपनी जॉइन कर लो। और मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं करा, कहीं इंटरव्यू नहीं ये ले रहे, सीधा कह रहे हैं आके जॉइन कर लो। और हमने 2021 अगस्त में हमने अपना घर से हम निकल गए। मैं और मम्मी निकल के चंडीगढ़ चले गए और वहाँ पे हमने कहीं पे मतलब हमारे रहने की भी अच्छी अरेंजमेंट हो गई। बट जब मैं उस कंपनी में गई तो वो प्रोफ़ाइल बिल्कुल ऐसी प्रोफ़ाइल थी जिसका मेरे काम से कोई लेना-देना नहीं था। और मैं 1 हफ़्ता गई और मुझे वो काम ही इतना प्रोफ़ाइल ही इतनी अपोज़िट थी वो, कि मुझे वो काम ही नहीं समझ में आया कि इस मतलब मेरा कोई वो नहीं था उसमें, टेक्निकल नहीं था कि मैं उसको कंटिन्यू करती। तो मैंने 1 वीक जाकर और फिर वो कह रहे थे कंपनी भी पता नहीं लेजिट है या नहीं है। अभी-अभी नया-नया स्टार्टअप था, बिल्कुल नया-नया स्टार्टअप था। आई थिंक कंपनी तो लेजिट ही थी। बट फिर मैंने 1 वीक जाके वहाँ पे जाना छोड़ दिया। उसके बाद 2 मंथ्स हम चंडीगढ़ रहे और 2 मंथ्स बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली में हम रहने लग गए। कोई नोन था, उन्होंने हमें उनका फ्लैट था, उन्होंने दिया। वो 25,000 उसका रेंट था। ऑफ़ कोर्स हम उस टाइम पे नहीं अफ़ोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने एकदम ही 13,000 कर दिया और हम वहाँ पे रहने लगे लाइक फैमिली। अब वहाँ पे 2022 मार्च एंड में ये होता है कि मतलब हमने इस ये जो हमें कॉल आई थी, हमने इस कॉल को वो कृपा समझा भगवान की, कि वो जो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, वो हमारा बाहर निकलने का एक ढंग बना। हम चंडीगढ़ गए, मैंने बहुत से और जगह अप्लाई करा 2 मंथ्स, बट कहीं से कुछ कॉल नहीं आई, कुछ नहीं बना। तो मैं चली गई दिल्ली, दिल्ली में बहुत अप्लाई करा, कहीं कुछ नहीं बना। तो मार्च एंड में और ये दूसरी प्रॉब्लम्स ब्लैक मैजिक की तो बहुत सारी चल ही रही थी। अब उसमें ये हुआ कि 2022 में मार्च एंड में हमें हमारा एक कज़िन का कॉल आता है और वो कहते हैं कि हमें आपके घर पे रहने के लिए आना है, क्योंकि हमारे कोई मंथली चेकअप्स हैं दिल्ली में और क्या हम आपकी जगह पे रुक सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आ जाओ। वो जिस दिन पहुँचे उन्होंने रात को डिनर पे हमने उनसे पूछा कि कोरोना में उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उन्होंने कैसे मैनेज करा कोरोना का 2020 का जो पीक टाइम चल रहा था, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने अकेले कैसे मैनेज करा? तो तब उन्होंने बताया कि हम हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में कोई था जो हमें बड़े मंदिर ले गया और हमारे गुरुजी हैं और ऐसा-ऐसा करके उन्होंने हमें बचाया और उन्होंने अपना पूरा सत्संग शेयर किया और बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग सत्संग था उनका। और हम ऐसे हो गए कि ऐसा भी होता है, मतलब इतना अलग सा सत्संग था। और एकदम से मैंने कहा कि ये जो गुरुजी हैं इनकी कोई पिक्चर है आपके पास? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था स्वरूप कहना होता है। हमने फ़ोटो ही कहा और उन्होंने कहा कि हाँ, गूगल से निकाल के उन्होंने हमें गुरुजी का स्वरूप दिखाया और देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये चेहरा कोई अपना है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फ़ील आई, पर ये सब मेरे मन के अंदर की फ़ीलिंग्स थी, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, कि जैसे ये चेहरा बहुत अपना है। हालाँकि मैंने गुरुजी का कभी नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं है उनको, बट वो चेहरा देख के मुझे ऐसा लगा कि ये चेहरा कोई बहुत अपना है और मैंने वैसे ही उनको वो फ़ोन उनका वापस कर दिया। तो इतने में मम्मी ने कहा कि अब जब आप इनके मंदिर जाओगे, तो हमें भी जाना है। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा ऑफ़ कोर्स मदर आपके लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि आप इतने ब्लैक मैजिक में हो, इतनी टेंशन से गुज़र रहे हो और 2019, 20, 21, 22 मतलब अब 3 एंड अ हाफ इयर्स से आप स्टक हो इतनी बड़ी गलत सिचुएशन में। तो उन्होंने इसलिए कहा कि हमें भी जाना है गुरुजी के। तो मेरे को मन में बस सेकंड्स के लिए ऐसा थॉट आया, क्योंकि हमारे ऑलरेडी गुरु हैं, तो हमें जस्ट बिकॉज़ हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें
सिर्फ अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए दरबार नहीं बदलना चाहिए, ऐसा मेरे मन में आया। बट अगेन ये चीज़ मैंने किसी से कही नहीं और मुझे ऐसा लगा कि हमें गुरुजी के मंदिर अपनी परेशानियों को लेके नहीं की वजह से नहीं जाना चाहिए। ऐसा मेरे मन में आया। इतने में ही ये बातें चली रही थी, तो भाभी के फ़ोन पे एक सत्संग का नोटिफ़िकेशन आता है कि करोल बाग में सत्संग है और इनवाइट आ गया उसका। तो उन्होंने एकदम कहा आपको गुरुजी का बुलावा है क्योंकि अभी-अभी आपने कहा हमें जाना है और कल का ही इनवाइट आ गया है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि दिल्ली में ना हम किसी को जानते हैं, बस एक ही लेडी को जानते हैं जम्मू में जिसने हमें इस दिल्ली ग्रुप में ऐड करवाया है। तो यहाँ पे अचानक अभी सत्संग आ रहा है तो ये आपका बुलावा है, तो कल हम सब इस सत्संग में चलेंगे। हम सत्संग में चले गए और बस इतना लेट हो गए, घर से बहुत टाइम पहले से निकले थे, बट हम पता नहीं वहीं गोल-गोल घूमते रहे, हमें वो घर ही ना मिले, उस घर के आगे-पीछे ही हम घूम रहे हैं बट हमें वो घर नहीं मिल रहा। देन फाइनली हमें घर मिला और हम जब सत्संग में पहुँचे तो मंत्र जाप चल रहा था, मतलब बस स्टार्ट हुआ जैसे हम लोग बैठे, तो मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। तो हमने मंत्र जाप किया, फिर उसके बाद आरती की और हम लंगर प्रसाद करने लगे। जब सत्संग से हम आए तो मैंने ऐसे ही मम्मी से कहा कि बहुत टाइम बाद लाइक अरसे के बाद कहीं बैठने का मन किया। अच्छा लगा, बस इतना हमें फ़ील हुआ और हम आ गए और ये इतना फ़ील होना भी बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि जिसका पूरा सुकून ख़त्म है और वो इतना बीमार है और हाफ एन आवर के लिए जहाँ आप बैठे और वहाँ पे आपको ऐसा मन किया कि हाँ, मतलब नहीं दिल किया उठने का, तो ये बहुत बड़ी फीलिंग थी उस टाइम पे। और उसके बाद हमने जब लंगर किया, हम घर आ गए, तो अगले दिन उनको बड़े मंदिर जाना था बट सिंस बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, इरिटेशन रहती थी, एंग्ज़ायटी रहती थी, किसी से बोलने का दिल नहीं करता था। तो मैंने बस आउट ऑफ दैट कह दिया कि मम्मी आप चले जाना, तो मम्मी कहते हैं हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी। मतलब मंदिर के लिए मैंने मना नहीं करा बट बस मुझे बाहर नहीं निकलना था किसी के भी साथ। तो जब जाने का टाइम आया मंदिर बुलावा पक्का था, तो वहाँ ऐसा हुआ कि मम्मी ने एकदम से कहा कि पापा तो ऑफ़िस गए हैं, बाहर किसी काम से गए हैं और अगर वो उनका 7 बजे का आने का टाइम है और ये कह रहे हैं हम 7 बजे तक नहीं पहुँचेंगे वापस, तो दरवाज़ा बंद होगा और वो कितनी देर बाहर वेट करेंगे, तो मुझे तो घर पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं उनका डिनर वग़ैरह सब कुछ करूँगी, तो आप लोग तुम चली जाओ मंदिर। तो मैंने एकदम से कहा कि एक मतलब ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं गेस्ट को ऑब्लाइज करने के लिए ही चले जाओ बट चले जाओ, क्योंकि वो बाहर वेट कर रहे हैं और अच्छा नहीं लगता। तो मैं जैसे एज़ इट इज़ थी मैं उसी वैसे ही उठी और मैं उनके साथ चली गई मंदिर। और मम्मी ने जाते टाइम कहा था कि आप लोग आ जाओ, फिर मैं आलू बड़ी की सब्ज़ी और अनारदाने की चटनी बना के रखती हूँ और फिर डिनर करेंगे घर पे आके। हमने कहा ठीक है। तो हम मंदिर चले गए। जब हम मंदिर गए तो गेट पे ही मेरे कज़िन ने मुझे कहा कि जैसे ही मंदिर एंटर करोगे मतलब मेन अंदर का, तो सामने शिव मूर्ति है और शिव जी की मूर्ति को ज़रूर देखना। और दूसरा लंगर प्रसाद यहाँ पूरा खत्म करना है, कुछ नहीं छोड़ना है, मतलब एक डॉट भी नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो सच में ही जैसे ही मंदिर के अंदर पहुँचे, वो फीलिंग इतनी अलग थी, मुझे लगा नहीं मैंने कोई मंदिर एंटर किया है, मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने कहाँ आ गई हूँ, इतनी डिवाइन जगह पे आ गई हूँ। मंदिर ऑफ कोर्स मंदिर डिवाइन होते हैं बट वो फीलिंग मुझे नहीं ऐसी आई कि मैं पता नहीं किसी अलग ही दुनिया में पहुँच गई हूँ। और वो सेकंड्स की फीलिंग थी क्योंकि पासिंग में हम लोग जा रहे थे, बिठा तो नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो जितने देर में हम पास हुए हैं उतने टाइम के लिए और वो शिव मूर्ति इतनी अच्छी थी, मैंने सबसे पहले वहीं देखा क्योंकि सिंस उन्होंने कहा था। और वो मूर्ति एकदम पता नहीं वो एकदम ना कहते हैं ना बहुत ही कैची, मतलब आप एकदम ही रुक गए उस पे। फिर गुरुजी के मंदिर में मैं आगे पीछे सब जगह बस देखती रही उस पासिंग में कि कहाँ आ गई हूँ मैं इतनी अच्छी जगह। और इतने में हम बाहर हो गए और लंगर हॉल में चले गए। लंगर हॉल में ऐसा हुआ कि आलू बड़ी की सब्जी और अनारदाने की चटनी, हमें ये लंगर प्रसाद मिला। और सिंस मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है और मैंने जब भी कहीं प्रसाद खाया है तो वो हमेशा सात्विक वैसा रहता है कि उसमें कभी स्पाइसेस नहीं होते। हमने लंगर भी खाए हैं, हमने गुरुद्वारे भी जाते हैं हम लोग, लंगर भी खाते हैं। कभी किसी ऐसे भी हम पहले सत्संग में जाते थे तो खाना हमेशा लाइट होता है, जो आपको स्पाइसी नहीं लगेगा कभी भी। बट वहाँ जब मैं गई और खाना
प्रसाद इतना स्पाइसी। तो पहले मैं बहुत खुश हो गई कि ये तो अपने टाइप का लंगर है, जैसा हमें पसंद है एकदम खाना, और ये तो वैसा गुरुजी ने हमें दिया है। और मैंने खुश होके लंगर खाया, और दूसरा हम इसलिए भी खुश हो गए थे कि आलू बड़ी की सब्ज़ी थी और अनारदाने की चटनी थी। तो हमने लंगर किया, और लंगर करते मैंने नोट करा कि जो सामने मेरे लोग बैठे थे, वो सब मुझे ही देख रहे थे। और मुझे पहले थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगा कि इतने सारे लोग सिर्फ़ मुझे क्यों घूर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी देर उनके साथ में देखा, छोटे-छोटे बच्चे बैठे थे, वो भी मुझे ही देख रहे थे। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि सब इतना क्यों मुझे नोट कर रहे हैं। तो मैंने फ़ोन साइड पे जो रखा था उसमें और मैंने अपने कज़िन को भी नोट किया कि जब उसने मेरी तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। तो अ, मैंने फ़ोन लिया, बस फ़ोन में ऐसे अपना चेहरा देखा, तो मेरे चेहरे पे इतना ग्लो था, इतना ग्लो था, इतना ग्लो था कि उस ग्लो का कोई मैं मेज़र नहीं आपको बता सकती कि मेरा चेहरा कितना ज़्यादा डिवाइन ग्लो कर, मतलब अलग ही डिविनिटी थी चेहरे पे, और इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था, इनसेनली ग्लो कर रहा था। शायद तभी सारे मुझे देख रहे थे, और मैं इतनी खुश हो गई, मेरा मन ठीक हो गया, मैं बॉडी लैंग्वेज ही मेरी चेंज हो गई पूरी, जो मतलब साढ़े 3 साल से मैं डिप्रेस्ड थी इतनी ज़्यादा। तो ऐसा हुआ, और मैं घर आई और खुश, बहुत खुश घर आई कि मतलब मज़ा ही आ गया, कहाँ हम गए थे। और वो ग्लो मेरे साथ घर आया। जब मम्मी ने मेरा चेहरा देखा, और वो भी देखती रह गईं कि ये क्या मतलब चेहरा, तेरा कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है और अलग ही लग रही है। तो मम्मी ने कहा तुझे जाना है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, मुझे तो वैसे भी जाना है यहाँ पे। ये जो भी जगह थी मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊँगी। किसी पर्पस के लिए नहीं, बस जाऊँगी, ऐसा मुझे लगा। और वहीं से गुरुजी की इतनी कृपा शुरू हो गई कि मुझे रात को ड्रीम्स आने लगे। शिवलिंग, बहुत बड़े-बड़े शिवलिंग के दर्शन होने लगे। रुद्राक्ष के दर्शन होने लगे, मतलब जैसे आप कहो ब्रह्मांड में गोल-गोल रुद्राक्ष घूम रहे हैं। बहुत सारे रुद्राक्ष की गोल-गोल चेन्स बनी हैं और वो घूम रही हैं। मुझे ये नज़र आने लग गया ड्रीम में, और कृपा इतनी कृपा। और एक दिन मुझे ड्रीम आता है कि सद्गुरु मेरे ड्रीम में थे, और वो बहुत बड़े से शिवलिंग थे जिनको वो अगरबत्ती से, मतलब अगरबत्ती कर रहे थे उनको। और मैं सुबह उठी और मैंने कहा सद्गुरु मेरे ड्रीम में, वो कैसे? क्योंकि मैं सद्गुरु को बिल्कुल भी कभी मैंने उनका देखा नहीं था, कुछ नहीं, बस मुझे पता था वो हैं, क्योंकि उनके कुछ वीडियोज़ आते थे इंस्टाग्राम पे, जो कभी मैंने देखे थे, बट मैंने कभी सुने नहीं थे। तो बस पता था कि मतलब वो हैं, गुरु हैं। तो इतने में क्या होता है, आप बिलीव करोगे कि मुझे 7 अप्रैल को मॉर्निंग में कॉल आती है ईशा फाउंडेशन से, और वो कहते हैं कि आपको वॉलंटियरिंग करनी है? और मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि वॉलंटियरिंग के लिए आप ऑफ कोर्स ईगर रहोगे, सेवा है। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, मुझे करनी है वॉलंटियरिंग। तो कहते हैं आप कब आ सकते हो? तो मैंने बोला 14th। मैंने बस किस लॉजिक से 14th बोला था कि आज 7th है, मैंने डेट चेक करी, और 7 डेज़ का गैप मेरे बस मन में आया, 1 वीक का गैप डालती हूँ, मैंने गैप किया और मैंने 14th उनको डेट दे दी। फिर मेरे टिकट्स हम जब करने लगे, टिकट्स होने ही नहीं लगे, टिकट्स हो ही नहीं रहे थे, और मैंने एकदम से परेशान हो गई मैं कि टिकट्स क्यों नहीं हो रहे, हर जगह से फुल क्यों आ रहा है। तो मम्मी ने बस कहा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तेरा जाना लिखा होगा तो तेरा टिकट भी हो जाएगा, तो शांत होके बैठो। और जैसे ही मैं शांत हुई, मुझे एकदम से आइडिया आया कि मैं क्यों ना जो दिल्ली में कुछ लोगों को जानती हूँ उनसे पूछूं कि टिकट कैसे हो सकती है, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट हो ट्रैवल एजेंसी का। तो इतने में किसी ने कहा हमारे पास कॉन्टैक्ट तो नहीं है किसी ट्रैवल एजेंसी का, बट जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसके आसपास जितने ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप गूगल से उनका नंबर निकालो, वो आपके टिकट कर देंगे। और मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, और मेरे टिकट्स हो गए। टिकट इस तरह से हुए कि 14th को मैं ईशा फाउंडेशन पहुंच जाऊं, और जिस दिन मुझे निकलना था, आई थिंक 12th मुझे निकलना था, और उससे एक दिन पहले मम्मी ने कहा कि तू पैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, कल तू निकल रही है, और तू वहां जाके कहेगी क्या, तेरे पास कुछ भी ऐसा है जो तू कह सकती है कि हाँ भाई मैं वॉलंटियरिंग के लिए आई हूँ, कोई कॉन्फर्मेशन? मैंने कहा हाँ, ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस एक कॉल आई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे होगा कि एक कॉल आई है और तू चल रही है, और वहां पे गेट पे तू क्या दिखाएगी या क्या कहेगी? मैंने कहा हाँ, इस बात के लिए तो मुझे ईशा वापस फोन करना चाहिए। मैंने उन्हें कॉल किया, और उन्होंने मुझे कहा क्यों, आपके पास कोई कॉन्फर्मेशन मैसेज नहीं आया? मैंने कहा नहीं। तो कहते जब आपको, जिसने भी आपको कॉल की थी, जब उसने कंफर्म किया उसने कुछ मैसेज नहीं दिया आपको, टेक्स्ट मैसेज? मैंने कहा नहीं। तो कहते ठीक है, फिर पहले हमें अपना
आपके नंबर से हमें चेक करने दो कि आपकी वॉलंटियरिंग यहाँ पे है भी या नहीं। तो उन्होंने जब चेक किया उन्होंने कहा हाँ, लिस्ट में तो आपका नाम है, वॉलंटियरिंग तो आपकी है। तो ठीक है, 10 मिनट्स में हम आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा ऑटो जनरेटेड, और वो आपका कॉन्फर्मेशन नंबर होगा जो आप गेट पे दिखाओगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 10 मिनट्स में मुझे उनका मैसेज आया, ऑटो जनरेटेड एक टेक्स्ट मैसेज आया, और वो मैंने गेट पे दिखाया 14th को, और मेरी एंट्री हो गई। और वहाँ पे इतना अमेजिंग था वॉलंटियर करना। मैं घर से कह के गई थी कि मैं 1 वीक के लिए जा रही हूँ और 1 वीक के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बट जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा। आई वॉज जस्ट माई सेल्फ, आई डोंट नो, मतलब बस खुल के जीते हो ना आप किसी जगह पे जाके, आप वैसे थे। एंड बस पता नहीं, मैं खुश थी, बहुत खुश थी। और 3-4 दिन मेरी वॉलंटियरिंग हुई। सबसे पहले मुझे जोड़े सेवा मिला, उसके बाद मुझे वहाँ कुंड है एक, सूर्य कुंड, वहाँ पे मुझे वॉलंटियरिंग मिली, जहाँ पे स्नान करते हैं सब लोग आके, वो होली वाटर है, तो वहाँ पे मुझे वॉलंटियरिंग मिली। और 3rd के 4th डे था, तो एक लड़की मेरे पास भागती हुई आ रही है सामने से और कह रही है कि आप ध्यानलिंग की सेवा कर लो। तो मैंने कहा वो क्या है? तो कहते यहाँ पे 2 टेम्पल्स हैं, एक देवी टेम्पल है और एक ध्यानलिंग का टेम्पल है, आप अभी तक टेम्पल्स नहीं गए? मैंने कहा नहीं, मुझे लगा जा भी सकते हैं। नहीं, कहते क्यों नहीं जा सकते, यहाँ पे 2 टेम्पल्स हैं और आप वो विजिट करो और ध्यानलिंग की तो सेवा ले लो। तो मैंने कहा उसमें क्या रहेगा? तो कहते वो तो आपको वो बताएंगे, बट आप 8 डेज की वो सेवा है, आप प्लीज अपना जाके नाम लिखवा लो। मैंने भी जाके नाम लिखवा लिया। और जब वो सेवा मैंने करी, उसने पता नहीं मेरे अंदर कुछ बदल दिया। इट वाज जस्ट पता नहीं क्या एक्सपीरियंस था वो, बट वो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। और मेरा दिल किया कि मैं यहाँ और रुक जाऊं। और मुझे ये सब करते करते वहां पे 21 डेज ऑलरेडी हो गए थे। और उसके बाद मैंने घर पे कहा कि मुझे तो और रुकना है। तो घर वालों ने कहा आप एक बार घर आ जाओ और एक बार बात कर लो, कैसा लगा हमें भी बताओ, क्या था वहां पे, कैसा था, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, और फिर हम आपको भेजते हैं। क्योंकि घर वालों के लिए थोड़ा था कि मतलब इतनी दूर साउथ में अकेली गई है, और फर्स्ट टाइम हमें देखना है कि लाइक व्हाट इज इट अबाउट। तो जब मैं घर पे आई, तो मैं गई थी, जब मैं ईशा गई थी आई वाज 75 kgs, और मेरे इतने हार्मोनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मेरा वेट एकदम शूट हुआ था 15 डेज में, लाइक 3-4 years बैक। और उस वजह से मुझे बहुत एलिमेंट्स थे। बट जब मैं गुरुजी ने मुझे ईशा भेजा, और वहां से जब मैं 21 डेज बाद वापस आई, आई वाज 56, आई वाज लीन, लाइक बैक टू माई ओन शेप। और मैं एकदम एनर्जेटिक, हेल्दी, लाइक मैं अपनी मोस्ट हेल्दी स्टेट में थी। जो मैं 4 साल से इतनी बीमार थी, वो 21 डेज में मैं एकदम लाइक अपने बेस्ट वर्जन में थी, हेल्थ वाइज, मेंटली ऑल्सो। तो जब घर वालों ने ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन देखी, लाइक वो इतना विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन था, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, और उन्होंने कहा आपको जाना है तो आप चले जाओ। और मैंने तब सदगुरु का सेफ सॉइल का चल रहा था कैंपेन, और हम दिल्ली में ही थे। कुछ दिनों के बाद ही प्लान करना था ऑफ कोर्स में जाना, क्योंकि वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है आपको, मुझे पता चला था। पर मैंने फिर भी रजिस्टर नहीं किया। मैंने बस कहा कि मैंने जाते टाइम बस ये कह के गई थी कि मे बी आफ्टर 15 डेज आई विल कम बैक, एंड दे सेड यस यू कैन। और उसके बाद हुआ ये कि जब तक मैं 10 दिन के लिए दिल्ली थी, वहां पे भी गुरुजी की इतनी कृपा, मैंने बस ऐसे ही कहा कि 10 दिन में यहाँ दिल्ली में फ्री हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने दिल्ली ईशा में कॉल किया, एंड आई जस्ट सेड कि कोई वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं दिल्ली में, एंड दे सेड यस, इफ यू नो हाउ टू पेंट प्लीज जॉइन अस टुमारो। और वो घर से मेरे सिर्फ 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और वो कॉलेज था जिसके आउटस्कर्ट्स पे हम सारी सेफ सॉइल थीम की पेंटिंग्स कर रहे थे, वो सारे। तो उसमें मैं चली गई, और वहाँ पे वो वॉलंटियरिंग की पेंटिंग किया। आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, कि लिटरली हम लोग सड़कों पे खाना खा रहे हैं, फुटपाथ पे बिछाकर। आई मतलब गुरुजी ने पूरी ह्यूमिलिटी सिखाई, पूरा डाउन टू अर्थ किया। पहले हमने इतना एंजॉय करा, वी वर पेंटिंग वॉल्स थ्रू आउट द डे। और हम सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। पूरा दिन हम सेफ सॉइल की थीम के पूरे दिल्ली कॉलेजेस जो थे, उसको हम लोग आउटस्कर्ट्स जो बाउंड्रीज थी उसके आउटर पे हम लोग पेंट कर रहे थे। और फिर में लास्ट था सदगुरु का, बिकॉज ही वॉज विजिटिंग कंट्री टू कंट्री। और वो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि गुरुजी ने मुझे वो वॉलंटियरिंग दिलवाई, कि वो ही टाइम था आफ्टर 10 डेज सदगुरु वाज कमिंग टू दिल्ली। उनका सेफ सॉइल कैंपेन क्लोज हो रहा था और लास्ट डेस्टिनेशन उनका दिल्ली था, और मुझे वहां पे भी वॉलंटियरिंग मिल गई।
जिस स्टेडियम में उन्होंने आना था। एंड जो मुझे वॉलंटियरिंग मिली थी, मुझे मीडिया टीम की मिली थी। बट सदगुरु के आने से 1 दिन पहले मुझे एक वॉलंटियर ने कहा, जो आई थिंक सेवरल डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे थे, कि आपको वॉलंटियरिंग मिलेगी। जो सदगुरु की वेलकम टीम है, जिसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, जिसमें बहुत फ्यू लोग हैं, आई थिंक 5 टू 6, उसमें आपको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आई वाज़ सो हैप्पी दैट ये ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना ये कोई ईज़ी नहीं था। और सब कुछ इतना फ्लो में हुआ गुरुजी के आने के बाद कि मुझे एहसास भी नहीं था कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं। मैं बस वो होता जा रहा था और मैं उस मोमेंट को जीती जा रही थी। लाइक लाइफ वाज़ लाइक दैट दैट टाइम। और उसके बाद ये होता है कि सदगुरु आए और उनके दर्शन हुए एंड आई वाज़ इन टीयर्स। लाइक मैं अभी भी बता रही हूँ तो मुझे इतना पता नहीं, मतलब वो एक्सपीरियंस आई थिंक आई एम जस्ट रिलिविंग इट, कि वो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था। उनकी कुछ सेकंड्स के दर्शन होना जब वो सामने से निकले गेट पे आने के बाद, और उसके बाद वो हॉल में चले गए। बट वो एक्सपीरियंस वो सो 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 मैजिकल कि वो एक्सपीरियंस बस रह गया मेरे साथ। फिर हम स्टेडियम में गए, हमने वो जो पूरा था हमने उसको किया, लाइक अटेंड किया पूरा। एंड देन उसके बाद हमारी वॉलंटियरिंग थी वाइंड अप की, हमने वो सब करके ऑफ कोर्स मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई बिकॉज इंस्टेंट आई प्लान कि टुमारो आई लीव फॉर ईशा, और मैं घर चली गई जल्दी से बिकॉज आई वांटेड टू बुक माय टिकट्स एंड एवरीथिंग, और घर पे बोलना था। और हम घर चले गए वापस। माय पेरेंट्स ऑल्सो, मैंने उनको कहा था कि आप प्लीज जरूर आना इवेंट में, वो भी आए थे, वो भी अटेंड करके घर चले गए। अब घर मैं पहले पहुंच गई एंड टिकट्स हुए एंड नेक्स्ट डे आई फ्लू बैक टू ईशा कोयम्बटूर। और वहां पे मुझे लॉन्ग टर्म वॉलंटियरिंग मिलती है। उस डिपार्टमेंट में वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मुझे वॉलंटियरिंग मिलती है। और वहां पे वो वॉलंटियरिंग सिर्फ उनको मिलती है जो ईशा में बहुत लंबा टाइम तक रहना चाहते हैं। बट गुरुजी ने मुझे वहां उस डिपार्टमेंट में वॉलंटियरिंग दिखाई बिकॉज सत्संग एक आगे वेट कर रहा था। कि जब मैं वहां पे रैंडमली, जो भी वहां पे इंचार्ज था उसने कहा कि विल यू वॉलंटियर विद अस, तो आई सेड ओके। एंड जब मैं उसमें डिपार्टमेंट में गई तो वहां पे आई थिंक मुझे 1 मंथ हो गया था। एंड 1 मंथ के बाद वहां पे मैंने किसी का डिस्कशन सुना, क्योंकि वॉलंटियर का इंटरव्यू हो गया, फॉर्म फिल हो गया। एंड आई वाज लाइक व्हाट फॉर्म एंड इंटरव्यू, एंड दे सेड जब मींस, उन्होंने ऐसे कहा मतलब क्या आपको नहीं पता वॉलंटियर जब आता है तो उसका इंटरव्यू होता है? मैंने कहा नहीं। कहते एक फॉर्म फिल किया जाता है? मैंने कहा नहीं। कहते आपको ऐसा कुछ भी नहीं पता? मैंने कहा नहीं। करते तो फिर आप यहाँ कैसे आए? मैंने कहा मुझे तो कॉल आई थी रैंडमली 7th को, और मैंने 14th को उनको डेट दिया एंड आई केम एंड आई हैड द टेक्स्ट मैसेज 2 days बिफोर, कॉन्फर्मेशन मैसेज, और मैं आ गई। एंड वो बहुत वरिड हो गए कि क्या ऊपर जो कॉलिंग में है वो, और जो रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहे हैं वॉलंटियर्स की, क्या वो रैंडमली सबको लाइक विदाउट इंटरव्यूज वो कर रहे हैं? वो ऊपर गए, उन्होंने जब सारी हिस्ट्री चेक करी तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबको कॉल्स किए जा रहे हैं, सबके फॉर्म्स चेक हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो ही सबकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। तो फिर आपके साथ कैसे ऐसा हो गया? तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल खोलना चाहा, और जब क्योंकि प्रोफाइल में आपके इंटरव्यू सेव्ड होता है और फॉर्म भी सेव्ड होता है, और जिसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होती है, जो आपने भेजी होती है फॉर्म फिल करके, वो ऑटोमेशन ये थी कि जैसे ही वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, उसका नाम लिखा आ जाएगा कि इस वॉलंटियर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, और आपको ऑटोमेटेड ये आ जाएगा मैसेज, कॉन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तो इस वजह से मुझे कॉन्फर्मेशन मैसेज ही नहीं था। मुझे नहीं पता मुझे 7 को किसने कॉल किया। सुबह-सुबह कॉल किया जब वॉलंटियर्स ऑफिस खुलता ही 11 बजे है। कॉलिंग डिपार्टमेंट, मुझे सुबह कॉल आई है। कौन था वो? ऑफ कोर्स तब मुझे पता चला वहाँ पे जब उन्होंने मेरा खोला, जब फॉर्म पे वो क्लिक करें वो खुलता ही नहीं था, वो सिर्फ गोल-गोल घूमता रहता था, और मेरी प्रोफाइल पे कुछ भी डिटेल्स नहीं थी, क्योंकि वो खुल ही नहीं पाती थी। उसमें सिर्फ राउंड एंड राउंड गोल-गोल होता रहता था और वो आगे नहीं जाती थी स्क्रीन। और जहाँ पे क्लिक करते हैं ना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और फिर कॉन्फर्मेशन मैसेज जनरेट होता है और उस वॉलंटियर का नाम लिखा होता है ना, जिसने एक्सेप्ट की है रिक्वेस्ट, तो उसकी जगह मेरा लिखा था आरसी यूज़र। और वो टेक्निकल टीम के पास गए, आईटी से चेक करवाया ये आरसी यूज़र क्या है? उन्होंने कहा ऐसा तो कोई भी टर्म नहीं है। और फिर मुझे पता चला ये आरसी यूज़र कौन थे? ऑफ कोर्स ये गुरुजी थे। ये गुरुजी ने कैसे मुझे वहाँ पहुँचाया, इतनी सेवा ली,
और सेवा तो किसी भी गुरु के दरबार पे हो, सेवा तो सेवा होती है और उसमें मेरी गुरुजी ने इतनी बीमारियाँ काटी उस सेवा के थ्रू और इतना गुरुजी ने मेरा कल्याण किया कि आई वाज़ बैक टू लाइफ और मतलब एक इतनी अच्छी लाइफ लाइक गुड वर्ज़न ऑफ लाइफ, इतनी हीलिंग की गुरुजी ने मेरी वहाँ पे मुझे भेज के। आई थिंक सबकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी वैसी होगी। एंड देन आई रिमेंबर्ड कि सद्गुरु का मेरे ड्रीम में आना आफ्टर कमिंग फ्रॉम गुरुजी's मंदिर। और जब मैं वहाँ टेम्पल में गई ध्यान लिंग की सेवा करने तो वो 12 फुट का शिवलिंग था एग्ज़ैक्टली जिसकी सद्गुरु कर रहे थे और जो मेरे ड्रीम्स में आ रहे थे। बहुत बड़े-बड़े 12-12 फुट के शिवलिंग्स आ रहे थे और वो डिज़ॉल्व हो रहे थे, बन रहे थे, डिज़ॉल्व हो रहे थे और मैं कह रही थी मुझे मतलब कहाँ के दर्शन हुए हैं। और गुरुजी के मंदिर से आने के नेक्स्ट डे ही मुझे ऐसे ड्रीम्स आए थे। एंड देन फिर मैंने सब कुछ रिलेट किया कि ये मुझे वॉलंटियरिंग मिलना, ईशा आना, मेरा ये वेट रिड्यूस होना जस्ट इन 21 डेज़ और मेरी इतनी हीलिंग होना, ये गुरुजी कर रहे थे। एंड देन आई रियलाइज़्ड कि ये सब गुरुजी कर रहे थे मेरे लिए। एंड आफ्टर 2 मंथ्स मैंने वहाँ वॉलंटियरिंग करी एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स आई केम बैक होम। आई केम बैक होम एज़ अ कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन। आई वाज़ वेरी इगोइस्टिक, मेरी ईगो कहीं नहीं थी। और बेस्ट पार्ट वाज़ आई वाज़ वेरी बेस्ट पार्ट वाज़ कि ये चेंजेस मुझे पता ही नहीं चले मेरे में कब आए। आई हैड बिकम द मोस्ट हम्बल पर्सन एवर। और ये सब चेंजेस मुझे लोग बता रहे हैं सामने से कि लाइक इतना चेंज कैसे आया एंड आई वाज़ लाइक व्हाट चेंज? एंड देन दे टोल्ड मी ऑल दीस थिंग्स बिकॉज़ आई वाज़ सो एरोगेंट। मैं बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। पर गुरुजी ने पता नहीं क्या देख के मुझे मेरे को जोड़ लिया और उसके बाद इतना बड़ा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया गुरुजी ने जो मुझे ही पता नहीं चला। जो लोगों ने जब मुझे बताया तो मुझे पता चला। तो गुरुजी का मैं जितना भी शुकराना करूँ, मेरे को वर्ड्स ही नहीं मिलते। थैंक यू इतना छोटा वर्ड लगता है गुरुजी का। को थैंक यू बोलती हूँ जब तो इतना छोटा वर्ड लगता है वो। और सारा ब्लैक मैजिक गुरुजी ने निकाल दिया था। सोचो जो ब्लैक मैजिक 2019 से 2022 मार्च तक एग्ज़िस्ट कर रहा था, जो कहीं से ठीक नहीं हो रहा था, इतनी पीक पे था कि एक दिन लिटरली मैंने प्रे किया था कि प्लीज़ या तो मैं ठीक हो जाऊँ या तो कल सुबह मेरी आँखें ना खुलें और मेरे को नहीं जीनी ऐसी लाइफ़। एक-एक दिन मेरा इतना वर्स्ट था और मैंने भगवान से प्रार्थना की उस रात की या तो आप साक्षात प्रकट हो जाओ, तो आपकी एनर्जी आप ही मुझे ठीक कर पाओगे अब, क्योंकि मैं कहीं से ठीक नहीं हो रही और 3.5 साल हो गए हैं और क्या मुझे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे ही जीनी पड़ेगी? तो बहुत मैं तो फिर जीना ही नहीं चाहती, तो प्लीज़ या तो आप आ जाओ साक्षात या तो फिर कल सुबह मेरी आँखें ना खुले। जब मैंने ऐसे प्रे किया था, नेक्स्ट डे ही हमें हमारे कज़िन का कॉल आया था कि क्या हम आपके घर आ जाएँ और एक दिन में वो हमारे घर पे आ भी गए थे एंड देन दिस होल पूरा सत्संग हमारा बना। तो गुरुजी हम बोलते हैं बट वो साक्षात भगवान ही हैं, ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में ही मैंने भगवान को माँगा और अगले ही दिन भगवान आ गए और उन्होंने मेरा इतना बड़ा कल्याण किया जिसकी महिमा मैं कभी डिफाइन नहीं कर पाऊँगी। इतना शुक्राना है गुरुजी का, ये जितना भी ब्लैक मैजिक है बस गुरुजी खत्म कर दें, सबका खत्म कर दें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ क्योंकि इस चीज़ से निकली हूँ तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जानती हूँ कि कैसे ही आपकी अच्छी खासी बनी-बनाई लाइफ पूरा का पूरा मतलब खत्म कर देता है सब कुछ। और हमारे फैमिली इश्यूज़ जो इतने हो गए थे, हमारे वो भी खत्म हो गए। हमारे घर की इतनी गंदी वाइब्रेशंस थी, हम जम्मू चले गए वापस दिल्ली से और ऐसा कहो कि वो हमारा एक रैंडम कॉल आना और हमारा चंडीगढ़ पहुँचना, चंडीगढ़ से दिल्ली पहुँचना, वो बस गुरुजी ने हमें जोड़ने के लिए बुलाया और हमारी शुरुआत ही बड़ी मंदिर से करवाई, जिसके लिए मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और उसके बाद देखो हम घर आ गए वापस। घर आके हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिए। पता नहीं मैं तो किसी संगत से नहीं मिली थी अभी तक और वो जो मेरे भैया-भाभी भी थे उन्होंने भी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया था। और वो सच बात है कि जो गुरुजी आपको जिससे जितना सुनवाना चाहते हैं वो उतना ही सुनवाएँगे। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे फ़ोन पे अचानक ही सत्संग्स आने लग गए, गुरुजी सत्संग और मैंने वो वीडियोज़ खोलना स्टार्ट की तो सबके सत्संग्स थे उसमें और मैंने वो सुनना शुरू कर दिए बट सब ओल्ड संगत के थे। मैंने वो सुनना शुरू कर दिए तो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया गुरुजी के बारे में जानना। मतलब अब मैं पूरा दिन सत्संग सुनना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे
इस चीज़ में अच्छा लगने लग गया कि हाँ, मुझे गुरुजी के बारे में जानना है और कि वो कैसे बात करते थे, क्या थे, क्या करते थे। मतलब उस चीज़ के लिए नहीं कि उन्होंने क्या-क्या ठीक करा। उस लालच के लिए नहीं कि मेरा भी कुछ और बन जाएगा, नहीं। मतलब जो गुरुजी ने मेरे लिए उस टाइम तक किया था, वही इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था, तो मैं उसमें इतनी खुश थी कि एक गुरुजी से प्यार सा हो गया और ऐसा हो गया कि हाँ, जानना है इनके बारे में और। और वैसे ही गुरुजी इतनी कृपा कर रहे थे कि इतने सत्संग आ रहे थे कि मैं सारा दिन भर सुनती रहती थी, दिन भर सुनती रहती थी और बहुत अच्छा लगता था पूरा-पूरा दिन गुरुजी के बारे में सुनना। उसी बीच एक सत्संग आता है कि गुरुजी के सत्संग कैसे करते हैं घर पे, तो फिर हमने कहा कि हम भी घर पे सत्संग करें और हमने एक चेयर लगाई जिस पे हमें नहीं पता था सत्संग कैसे होता है। हमने वहीं जो तो सुना था सत्संग से थोड़ा बहुत हमने वैसे ही फॉलो करने की कोशिश की। हमने अपने दूसरे रूम में एक चेयर लगाई, इस पे गुरुजी का स्वरूप रखा और एक जो अनस्टिच्ड सूट या साड़ी कोई घर में रहता था, जो हमने कभी नहीं यूज़ करा था, हमने वो चेयर पे रख देना और उसके बाद हमने उस पे गुरुजी का स्वरूप रख के मैंने, मम्मी और पापा हम तीनों ने ही सत्संग कर लेना 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के और लंगर बनाना और चाय प्रसाद बनानी। बस उस लाइफ में इतना मज़ा आने लग गया, इतना अच्छा लगने लग गया, वो हमने हर हफ्ते करना शुरू कर दिया। तो एक रात ऐसा हुआ कि हमने अगले दिन सत्संग करना था और एक रात पहले मम्मी ने कहा चल हम भी एक सत्संग चला, सुन के ही सोते हैं। और वो बस 10 मिनट्स का एक सत्संग एक अंकल का आया जिनको गुरुजी ने ये कहा था कि मेरी फ़ोटो घोल-घोल के पियो और घर की दीवारों पे छिड़को, दरवाज़ों पे छिड़को, गेट पे छिड़को, सारी नेगेटिविटी भागेगी। और हमने कहा अरे हम भी यही करते हैं और हमने अगले दिन जो स्वरूप गुरुजी का रेड चोले में था, जिसको हमने रख के गुरुजी का सत्संग करना था, मैंने कहा क्यों नहीं इसी वो बड़ा स्वरूप था, बट मैंने कहा कि क्यों ना हम इसी में करें क्या? स्वरूप से जल निकालें, हमने जल निकाला, हमने पूरे घर में दीवारों पे, खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे जैसा गुरुजी ने कहा था, हमने गेट पे, घर की पूरी बाहर की चारदीवारी पे मैंने सब जगह छिड़का और जो बच गया वो मैंने पी लिया और आधा मम्मी को दे दिया पीने के लिए। आप मानोगे मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, उसके बाद क्योंकि मैं दरबार लगा रही थी, मेरे हाथ में देखते-देखते वो स्वरूप पूरा ब्लैक हो गया। जो रेड चोला था, उसका जो बाजू वाला पोर्शन था और जो एक साइड का पोर्शन था, चेस्ट का, वो पूरा ब्लैक हो गया। इतना ज़्यादा डार्क ब्लैक कि उस ये बात मैं आपको 2023 की सुना रही हूँ। 2023 की सुना रही हूँ ये बात मैं आपको और अभी तक वो ब्लैक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिट रहा है बट अभी तक वो है हमारे घर पे स्वरूप और अभी तक उस पे वो ब्लैक है। और उसके बाद जो हमारे घर की वाइब्रेशंस बदली, हमारे घर की खुद की वाइब्रेशंस इतनी डिवाइन हो गई कि जो भी हमारे घर उसके बाद आ रहा था, वो कह रहा था कि आपके घर की वाइब्स इक्वल टू एक गुरुद्वारे की और एक मंदिर के वाइब्स जैसी हैं। और गुरुजी ने पता नहीं कितनी नेगेटिविटी अपने पे ले ली और गुरुजी का सबसे बड़ा शुक्राना कि उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन में जोड़ा कि उन बड़े मंदिर बुलाया, उनसे जोड़ा और खुद ही खुद गुरुजी हमें सत्संग करवाने लगे, सत्संग सुनवाने लगे और सब कुछ खुद ही खुद होने लगा। तो बीच में कोई नहीं था हमारे और इतना अमेज़िंग ये जर्नी तरीके से गुरुजी ने ये जर्नी हमारी स्टार्ट की उनके साथ। सत्संग्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी के लिए मैं गुरुजी का यहीं तक शेयर करना चाह रही हूँ और बहुत शुकराना करना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने जिस वे में हमें जोड़ा है, उसी का मैं शुकराना दिन-रात करूँ, तो ये लाइफ कम पड़ जाएगी। बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत शुकराना संगत जी आपका, आपने सत्संग सुना और गुरुजी हम सबको बस ऐसे ही ब्लेस करते रहें और हम गुरुजी के लिए भी प्रे करते रहें कि गुरुजी इतने कष्ट लेते हो, इतनी तकलीफ सहते हैं गुरुजी, जो हमारे कष्ट लेते हैं, गुरुजी की भी हीलिंग रहे और गुरुजी को भी हम भी इतने इतने ओबीडिएंट रहें गुरुजी के साथ कि जैसा गुरुजी कह रहे हैं, हम लोग वैसा ही उनके कहने पे चले कि हम पे फिर मतलब गुरुजी को हमारे कष्ट ही ना उठाने पड़े। लाइक हम गलत कर्म ही ना करें कि जिससे फिर हमारे लिए आगे मुसीबत बने और फिर गुरुजी को वो अपने पे लेनी पड़े और उनको उस कष्ट से निकलना पड़े। तो वो सबसे वर्स्ट फीलिंग रहती है कि जब गुरुजी कष्ट लेते हैं अपने पे, गुरुजी तकलीफ सहते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हम सबके कर्मास को इतना अच्छा करना, क्योंकि इंसान, तो मैं हमेशा फ़ील करती हूँ, हम इतनी नीची होने की हैं कि सब कुछ पता होने के बाद, सब कुछ समझ होने के बाद, इतना कुछ प्रैक्टिकली लाइफ में गुरुजी ने हमें दिखाने के बाद फिर हम गलत कर्म करते हैं और फिर गुरुजी हम पे दया करते हैं, फिर वो कर्मास अपने पे लेते हैं और गुरुजी को तकलीफ देते हैं हम लोग।
तो बस गुरुजी हमसे अच्छे कर्मास कराएँ और हमेशा शुक्राने में रखें और गुरुजी की रज़ा में हम राज़ी रहें। बस गुरुजी से मैं यही ब्लेसिंग्स माँगती हूँ अपने लिए और सारी संगत के लिए। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3156। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। पर मुझे तो ये कहना है कि गुरु जी ने मेरे जीवन का ग्रहण उतारा है। मैंने अपने कई पुराने सत्संग में कहा है कि मेरी मतलब हमारी फैमिली की आर्थिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी और गुरु जी ने कभी भी जैसे वो कहते हैं ना हारने नहीं दूँगा। वो लास्ट मिनट पे ऐसी कोई न कोई ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ। जब मैं सोचती हूँ वर्स्ट चीज़ करने का कि मैं गोल्ड और पॉन कर दूँ या किसी से लूँ, उतने में कहीं न कहीं से मैसेज आता है कि फलाने ने आपको पैसे दिए हैं या आपके पैसे वापस आए हैं या आपके कहीं से कुछ आया है रिटर्न। तो ऐसी-ऐसी जगह पे गुरुजी इज़्ज़त रखते हैं। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने 2 साल पहले लिए थे कुछ पैसे और मेरे पास नहीं थे उनको लौटाने के लिए, तो इस बार उन्होंने कहा कि आप कोशिश करके कुछ-कुछ दो। तो जुलाई में उन्होंने कहा था, तो जुलाई निकल गया, फिर उन्होंने रिमाइंड नहीं किया मुझे, लेकिन मुझे पता था मतलब आपको किसी के बिहेवियर से और साइलेंस से पता चल जाता है ना। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं नहीं चाहती हूँ कि पैसों के पीछे हमारी दोस्ती खराब हो और 3 अगस्त को मुझे फ़ोन आया गाँव से कि वो कुछ कमाई आई है तो आपका आपका हिस्से का मतलब हालाँकि पूरा नहीं कवर हो रहा, लेकिन इतना हो रहा है कि गुरुजी मेरी इज़्ज़त रख रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और फिर एक मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ चमत्कार हुआ था। मैं बिग बाज़ार गई थी शॉपिंग के लिए और ऐसे मैं माइंड में कैलकुलेट कर रही थी कि इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा 6000 हो गया होगा। मुझे लग रहा था कि मेरे 4900 से कुछ हो रहे होंगे। तो मैंने कहा ओह नो! ये तो 6000 हो गया है मतलब 5 समथिंग या 661 ऐसे कुछ हो गया था। मैंने कहा ये तो मेरी कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लास्ट मिनट पे मैंने कुछ-कुछ चीज़ें उठा ली थी। तो मैं बोलती कि कोई बात नहीं अभी देखती हूँ क्या करना है, क्या करना है। मैं घर जाके क्या बोलूँगी कि मैं 6000 का क्या ले आई और आपको बिलीव ही नहीं होगा जैसे हमारे गुरुजी हैं अंदर ही अंदर मन में मेरी अरदास चल रही थी कि गुरुजी ये क्या हो गया? मैं क्या निकालूँ उसमें से? तो उसने बोला कि आपके पहले के भी पॉइंट्स हैं और मेरे 6000 का बिल अ, अंडर 3000 हो गया। तो मतलब मैं इतना खुश हुई हूँ, मैं इतना खुश हुई हूँ, मतलब मैं बस झूमती-झूमती आई हूँ। और उस दिन मुझे ऐसे 888 और 4 टाइम्स 8 के पार्किंग लॉट में कार के नंबर्स दिखे। तो मैंने गुरुजी को बोला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी हर चीज़ को आसान करने के लिए शुक्राना। फिर हम एक पार्टी में गए थे, वहाँ मुझे जैसे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे पता चलेगा कि वो कौन है। तो वहाँ पे मुझे एक आंटी ने बताया कि जिनको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, बेस्ट फ्रेंड सब कुछ, वही मेरी इतनी बुराइयाँ कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें फ़र्क पता चल रहा है कि आपके बोलने में और आपके बारे में सुनने में फ़र्क है। उसके लिए भी मैं गुरुजी से अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और अभी क्या हुआ कि संडे को अम, मैंने मैसेज पढ़ा था कि एक कोई खतरा है, हवा का झोंके में मैं टाल दूँगा। तो मैंने सोचा चलो बाद में सुन लूँगी। खतरा सी हवा के झोंके से टाल दिया। ऐसे मैंने एक बार पढ़ा फिर मैंने कहा बाद में सुनूँगी। ऐसे मैंने 2-3 ऐसे सेव करके रख लिए, सुने नहीं। और संडे को अब मैं आपको बता रही हूँ मुझे ना तो मेरी पैंट फटी, ना और मैं दूर खड़ी थी, फिर भी मेरे जो घर के 2 कुत्ते थे वो लड़ रहे थे और लड़ते-लड़ते ना वो एक पीछे एक-दूसरे को करते-करते मेरे पास आए और मेरी टाँग पे ही काट लिया और मुझे काटते ही मतलब उसके दाँत लगे, मुझे काटा तो नहीं और वो चुप हो गई लड़ाई। तो ऐसा लगा कि जैसे बस वो मुझे काटने ही आई थी। फिर मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं यूट्यूब खोल के देखूँगी कि क्या मैसेज आता है, फर्स्ट मैसेज क्या आता है? क्योंकि हमारे जनरली जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं या इंस्टा खोलते हैं, गुरुजी का फर्स्ट मैसेज होता है, वही हमारा मैसेज होता है। तो उसमें यही मैसेज था कि हवा का झोंका आया था, बहुत छोटे में मैंने मतलब खतरा आया था, तो मैंने बहुत छोटे में उसको टाल दिया। तो पता नहीं क्या होने वाला था और गुरुजी ने ऐसे कटवा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरे पास इंजेक्शन लगवाने के लिए भी मैं मेरे फ्रेंड के घर पहुँच गई। भीड़ भी नहीं मिली, उसने मुझे कहा ट्रैफिक में बहुत टाइम लगेगा, तुम आस-पास ही कहीं लगवा लो। और मुझे
कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं उसके पास पहुंची और मेरे वहां पे भी इंजेक्शन लग गए। आज मेरा सेकंड डोज लग गया, इतने अच्छे से लग गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास अभी मुझे जो चाहिए मेरे पास उन सब चीजों के लिए पैसा आ जाता है। गुरुजी कहीं ना कहीं से भेज ही देते हैं। तो गुरुजी आपको भी पता है कि छोटी छोटी चीजों का आप जो ध्यान रखते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा शीश आपके चरणों में ही रहे गुरुजी, मुझे बस यही दान बख्शना आप। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6450। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु प्यारी सत संगत जी, जय गुरु जी। सोनू वीर जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਮੱਤਿਆ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਘਟੀ ਵਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਤਿਆ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਤਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨਾਤੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆਂ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆਂ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ 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 ਦਾਤਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਥ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं अपने पति के लिए 3 गुरुवार सत्संग शेयर करूं। यह मेरा दूसरा गुरुवार है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूं अपने पति के लिए। गुरुजी ने पहले से बहुत हस्बैंड को ठीक किया है। उनकी जो थोड़ी बहुत हैं अभी हैं, बाकी तो वैसे वो रियल में बहुत अच्छे हैं। पर संगत जी, अच्छा होता है ना, वही इंसान, दूसरा कुछ बंदा चाहता नहीं है कि फैमिली अच्छे से चले। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी है। बस गुरुजी है ना, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी सब ठीक करेंगे। आपका शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। आपने अपनी बेटी के और हस्बैंड के रिश्ते को बहुत ब्लेस किया है गुरुजी। और अभी गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा था, कह रहे हैं गुरुजी सुन पुत्र, काबिलियत तो तेरे पति में बहुत है, वो आगे बढ़ सकता था जिंदगी में, लेकिन कुछ लोग जो उसके खुद के परिवार के हैं उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अपनी चालाकियों से उसके आगे बढ़ने के रास्ते रोक दिए। लेकिन वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरी नज़र में गलत है। तो फिक्र मत कर, मैं सब चंगा कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रख। उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। गुरुजी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सच है बिल्कुल गुरुजी। बस मैं तो गुरुजी आपके भरोसे, आपके ही सहारे बैठी हूँ, पूरे परिवार को आपको चरणों में लेके गुरुजी। आप सब कुछ ठीक करेंगे गुरुजी। मैं अपना बताती हूँ, आप अपनी इस बेटी को कैसे दलदल से निकाल के लाए हैं मुझे पता है गुरुजी। अभी भी जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे। हर चीज़ लाइफ में सब ठीक करेंगे। बस गुरुजी अपनी बेटी को, अपने परिवार को अपनी चरनी शरणी लगा के रखना गुरुपा। हर चीज़ का आपका शुक्राना है गुरुजी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरुपा, हमेशा दिल से शुक्राना। जो मेरे गुरुपा ने दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा, हमेशा दिल से शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुजी, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए
और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और आपकी ये बेटी हमेशा नीवा होके रहे। गुरुजी, अपनी बेटी को ये हमेशा ध्यान रखना अपनी बेटी का कि मैं हमेशा नीवा होके रहूं, मेरे अंदर कोई चालाकियां, कोई भी गलत भावना ना रहे। अपनी गुरुजी, अपनी बेटी को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर दीजिए गुरुपा, बिल्कुल सफाई कर दीजिए गुरुजी और अपनी बेटी को वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं कि आपकी एक मुट्ठी वाली संगत और आपकी ये बेटी बने। गुरुजी, बस मैं आपके सहारे, आपके ही हाथ पकड़ के चल रही हूँ गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। सोनू भैया जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग भी आप अपलोड कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है सोनू भैया। गुरुजी, सोनू भैया जी को भी दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की देना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है जयपुर से नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो आज का शुक्राना ये है कि जैसे हमने बहुत सत्संग में सुना है कि हर थर्सडे शुक्राना करना है, तो आज थर्सडे है तो मैं उसका शुक्राना करूंगी गुरुजी को। जैसे कि मैंने अपने हर सत्संग में बताया कि मैं ठीक नहीं हो पा रही थी और आज ऐसा फील हुआ कि मुझे किसी ने कुछ बताया, मैंने वो किया। और कल एक सत्संग था जिसमें गुरुजी ने ब्लैक मैजिक का भी बताया। और ठीक आज ऐसे ही हुआ कि मेरी एक ऑफिस में फ्रेंड आंटी है, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप ऐसा करिए, क्योंकि वो गुरुद्वारे जाते हैं, वो बहुत मानते हैं गुरुद्वारे बाबा जी को। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप गुरुद्वारे में थोड़ी देर बैठा करिए, क्योंकि मैं जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ और आ जाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और जो उपाय उन आंटी ने मुझे बताया था वो बहुत पहले मैंने सत्संग सुने थे गुरुजी के, उसमें आता था नींबू का उपाय था कोई। तो फिर वो मुझे बोलती है आज तो दिन भी बहुत अच्छा है, आज थर्सडे है और आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करना है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी। और मुझे इतना रिलीफ मिला है आज, ये मतलब उन्होंने मुझे बताया। और जैसे मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, इतना वीकनेस हो गया था, ठीक से चला नहीं जा रहा था। तो कल भी मैंने सोचा जाने का बट नहीं हुआ। बट वही है ना कि जब गुरुजी को करवाना होता है वो तभी वो चीज़ करवाते हैं। तो आज मैं मंदिर भी गई और इतने अच्छे से सब कुछ हुआ, मतलब कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो बोलते हैं ना गुरुजी अगर कोई हमें सत्संग सुनवाते हैं तो उसमें हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। आज भी गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, क्योंकि मैं अब अच्छे से सुन नहीं पाती हूँ ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम। तो आज भी मैं चलते चलते सत्संग सुन रही थी, उसमें भी इतने अच्छे मैसेजेस थे। और जब कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा होता है हम पे या कुछ भी होता है तो वो सत्संग में हमें वैसे ही आते हैं, बट फिर भी वो बोलते हैं कि तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि तुम्हारे सर पे मेरा हाथ है, एंड दैट्स ट्रू। और दूसरा ये सुनवाया गुरुजी ने कि जब तू मुझसे मिलने आती है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया कर, ऐसा बोला सोचा कर तू अपने बॉस से मिलने जा रही है। तो वो भी मेरे लिए बहुत अजीब था, क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं तो इतना अच्छा बन के जाते हैं और जब मंदिर में जाते हैं तो कुछ भी वेयर करके चले जाते हैं। बट वो मुझे गुरुजी ने सुनवाया कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, जितने अच्छे से हम अपने आप को वेयर करेंगे, अपने आप को रखेंगे, उतना पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगा। तो शुक्राना गुरुजी, भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना। और यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, खुशियाँ देने के लिए शुक्राना। आपको जिनको मेरी लाइफ से दूर करना था
उसके लिए शुक्राना, जिनको मेरी लाइफ में लाना है, लाए हो, उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।